हिंदी साहित्य क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों मेरा चैनल पसंद आए तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने अन्य संतों की पंक्तियों के साथ। हमारे आज के पहले संत हैं दोस्तों रज्जब अली खां। रज्जब अली खां, ठीक है दोस्तों। इनकी पहली पंक्ति है, देख लीजिए आप। धुनि गर्भे उत्पन्नो दादू योगेंद्रा महामुनि। धुनि गर्भे उत्पन्नो दादू योगेंद्रा महामुनि। तो दोस्तों ये किसकी है? रज्जब की पंक्ति है, रज्जब, ठीक है, याद रखिए दोस्तों। अगली पंक्ति पर चलते हैं। रज्जब की अगली पंक्ति है दोस्तों, पंक्ति दूसरी। वेद सवाणी कूप जल दुख सु प्राप्ति होए। प्राप्ति मीन्स प्राप्ति, ठीक है, प्राप्ति मीन्स प्राप्ति। वेद सवाणी कूप जल दुख सु प्राप्ति होए। शबद साखी सरवर सलील सुख पीवे सब कोय। शबद साखी सरवर सलील सुख पीवे सब कोय। शबद और साखी की बात हो रही है कबीर की, ठीक है। तो इनको पढ़ने के बाद, इनको धारण करने के बाद, यानी सुनने के बाद केवल सुख की ही प्राप्ति होती है, ठीक है दोस्तों। तो ये पंक्ति किसकी है? ये पंक्ति है हमारे रज्जब की, ठीक है। रज्जब की पंक्ति है, वेद सवाणी कूप जल दुख सु प्राप्ति होए। शबद साखी सरवर सलील सुख पीवे सब कोय, ठीक है। अगली पंक्तियों पर चलते हैं। रज्जब की अगली पंक्ति है दोस्तों, संतो मगन भया मन मेरा। संतो मगन भया मन मेरा, भया मीन्स हुआ, ठीक है। संतो मेरा मन कैसा हो गया है? मगन हो गया है। तो संतो मगन भया मन मेरा एह निसी सदा एक रस लागा दिया दरीवई डेरा। एह निसी सदा एक रस लागा दिया दरीवई डेरा, ठीक है। तो दोस्तों ये पंक्ति किसकी है? रज्जब की पंक्ति है, याद रखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट पंक्ति है। अगले संत हैं दोस्तों हरिदास निरंजनी। हरिदास निरंजनी, इनका संबंध किससे है? सखी संप्रदाय से, ठीक है दोस्तों। संप्रदाय बाकी कराए जाएंगे आपको, अभी सिर्फ आप पंक्तियों को सुनिए, पढ़िए और देखिए, ठीक है दोस्तों। चलते हैं अपनी पहली पंक्ति पर। किसकी है ये? हरिदास निरंजनी। गुणग्राही गोविंद गुण गावा। गुणग्राही गोविंद गुण गावा भजी भजी राम परम पद पावा। भजी भजी राम परम पद पावा। ये किसकी पंक्ति है? तो दोस्तों हरिदास निरंजनी। हरिदास निरंजनी की पंक्ति है, गुणग्राही गोविंद गुण गावा भजी भजी राम परम पद पावा, ठीक है। दोस्तों हमारे अगले संत हैं जंबनाथ। जंबनाथ की पंक्ति पढ़ते हैं दोस्तों, काफी अच्छी पंक्ति है, ठीक है। शुरू करते हैं। गगन हमारा बाजा बाजे। गगन हमारा बाजा बाजे मटर फल हाथी। ससई का बल गुरु मुख तोड़ा पांच पुरुष मेरे साथी। फिर से सुनिए। गगन हमारा बाजा बाजे मटर फल हाथी। ससई का बल गुरु मुख तोड़ा पांच पुरुष मेरे साथी, ठीक है। तो ये पंक्ति किसकी है दोस्तों? जंबनाथ की पंक्ति है। जंबनाथ, याद रखिए दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब हमारे अगले संत हैं सींगा, ठीक है। सींगा याद रखिए, इंपॉर्टेंट संत हैं। इनकी पंक्ति तो ये वाली पूछी ही जाती है एग्जाम्स में, कई बार पूछी गई है, तो इनको भी आप अच्छे से याद कर लेंगे, ठीक है। तो पढ़ते हैं दोस्तों। जल विच कमल कमल विच कलियां जह वासुदेव अविनाशी। घर में गंगा घर में जमुना नहीं द्वारका काशी, ठीक है। फिर से सुन लीजिए, पंक्ति को सुनते ही पढ़ते ही आपको अर्थ समझ में आने लगेगा। जल विच कमल कमल विच कलियां जह वासुदेव अविनाशी। घर में गंगा घर में जमुना नहीं द्वारका काशी। यानी घर में गंगा घर में ही जमुना है, किसी द्वारका काशी में नहीं है, ठीक है। तो ये पंक्ति किसकी है? सींगा की। सींगा की पंक्ति है दोस्तों। ऑप्शन में कबीर को दे देते हैं जिससे कि कंफ्यूजन बढ़े, लेकिन आपको संभल कर अपना ऑप्शन टिक करना है, ठीक है। सींगा की पंक्ति है, कहीं से भी पूछ ली जा सकती है ये पंक्ति। अगली पंक्ति देखते हैं। हमारे अगले संत हैं मन रंगीर। मन रंगीर अगले संत, ठीक है। तो पढ़ते हैं इनकी पंक्ति।
समुझी ले और मन आई, समुझी ले और मन आई, अंत न होए कोई कोई अपना, अंत न होए कोई कोई अपना, यही माया के फंदे में नर आन भुलाया, यही माया के फंदे में नर आन भुलाया। माया, ठीक है, माया शब्द आया है यहाँ पे, यानी कि विरोध कर रहे हैं माया, ठीक है, संपत्ति हो ये संसार हो तो माया। ठीक, फिर से पढ़ लेते हैं एक बार। समुझी ले और मन आई, अंत न होए कोई कोई अपना, यही माया के फंदे में नर आन भुलाना। ठीक है, अगली पंक्ति देखते हैं। तो ये मन रंगीर की पंक्ति है। ठीक है, अगले संत हैं हमारे धर्मदास। धर्मदास कौन थे? कबीर के शिष्य और कबीर के उत्तर अधिकारी। ठीक है, उत्तर अधिकारी याद रखिए। ठीक, तो पढ़ते हैं इनकी पंक्ति। पहली पंक्ति है, बरनऊ में साहेब तुमरे चरना, बरनऊ में साहेब तुमरे चरना, संतान सुखलायक दायक प्रभु दुख हरना, संतान सुखलायक दायक प्रभु दुख हरना। ये किसकी पंक्ति है? धर्मदास की। बरनऊ में साहेब तुमरे चरना, संतान सुखलायक दायक प्रभु दुख हरना। ठीक है, धर्मदास की पंक्ति है, इम्पोर्टेंट है इसलिए याद रखिए। संत धर्मदास की अगली पंक्ति देखते हैं दोस्तों। झरी लागे महलिया गगन गहराए, झरी लागई महलिया गगन गहराए, मितऊ मड़ैया सुनी करी गैलो, मितऊ मड़ैया सुनी करी गैलो। झरी लागे, झरी यानी कि बारिश हो रही है, ठीक है, बिजलियां काँप रही हैं, कुछ इस तरह से वर्णन है। महलिया, महल, और गगन जो है गहराए, गरज रहे हैं। ठीक है, हमारा महल जो है हिल रहा है और गगन जो है वो गरज रहा है। ठीक है, कुछ इस तरह से बारिश के मौसम का वर्णन है। मितऊ मड़ैया सुनी करी गैलो, मितऊ, मितऊ मीन्स मित्र, मड़ैया सुनी करी गैलो। ये पंक्ति किसकी है? धर्मदास की। दोस्तों याद रखिए, धर्मदास की पंक्ति है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। संत भीषण, संत भीषण की पंक्ति पढ़ेंगे दोस्तों हम लोग। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पंक्ति है, हरि का नामू अमृत जलू, हरि का नामू अमृत जलू, निर्मल इहु अहु खद जगी सारा, निर्मल इहु अहु खद्य जगी सारा। ये कह रहे हैं हरि का नाम जो है वो अमृत जल के समान है और ये क्या करता है? ईश्वर को भजने से हमारा मन जो है निर्मल होता है और सारा जग है अगर इसकी उपासना करते हैं, हरि की उपासना करते हैं तो वो क्या होते हैं? निर्मल होते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से पंक्ति का अर्थ है दोस्तों। फिर से देखिए, हरि का नामू अमृत जलू, निर्मल इहु अहु खद्य जगी सारा। ठीक है, अगली पंक्ति देखते हैं इसी की। अगली पंक्ति है हमारी, ये देखिए। ठीक है, और छोटा कर लेते हैं जिससे और क्लियर हो जाए आपको। ठीक है दोस्तों, देखिए, गुरु प्रसादी कहे जनु, गुरु प्रसादी कहे जनु, भीखनु पावो मोख दुबारा, भीख न पावो, भीखनु यानी भीख। ठीक है, नु पावो मोख दुबारा, मोख मीन्स मुझे, दोबारा भीख में ना मिले, कुछ इस तरह से। ठीक है, देखते हैं, पढ़ते हैं इसको दोबारा से, फिर से पढ़ लेते हैं। चलिए, हरि का नामू अमृत जलू, निर्मल इहु अहु खद जगी सारा, गुरु प्रसादी कहे जनु, भीखनु पावो मोख दुबारा, भीखनु पावो मोख दुबारा। किसकी पंक्ति है दोस्तों? धर्मदास की, सॉरी धर्मदास की नहीं, संत भीषण की, भीषण की। ठीक है, संत भीषण की पंक्ति है ये, भीषण। ठीक है, याद रखिए, संत भीषण की पंक्ति है ये। आगे बढ़ते हैं। अगली पंक्ति है दोस्तों अक्षर अनन्य की, अक्षर अनन्य की। ठीक है, तो देखते हैं। परलोक लोक दो सधे जाए, परलोक लोक दो सधे जाए, सोई राजयोग सिद्धांत आए, सोई राजयोग सिद्धांत आए।
ठीक है, फिर से देख लेते हैं। परलोक लोक दो सधे जाए, सोई राजयोग सिद्धांत आए। ठीक है, ये पंक्ति किसकी है? अक्षर अनन्य, अक्षर अनन्य की पंक्ति है। ठीक है दोस्तों, अच्छे से देख लीजिए इसको। आगे बढ़ते हैं। अक्षर अनन्य की ही दूसरी पंक्ति है दोस्तों, देखिए। निज राजयोग ज्ञानी करंत, निज राजयोग ज्ञानी करंत, हठी मूढ़ धर्म साधत अनंत, हठी मूढ़ धर्म साधत अनंत। ठीक है, निज राजयोग ज्ञानी करंत, ज्ञानी मीन्स ज्ञानी, ये वाला ज्ञानी। ठीक है, तो निज राजयोग ज्ञानी करंत, हठी मूढ़ धर्म साधत अनंत। सही है, तो ये पंक्ति भी किसकी है? अक्षर अनन्य की, अक्षर अनन्य। ठीक है, अक्षर सही है, अनन्य की पंक्ति है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हमारी अन्य संतों की महत्वपूर्ण पंक्तियां यहीं समाप्त होती हैं। बाकी अगली पंक्तियां हमारी आएंगी सगुण कवियों की। ठीक है, तो दोस्तों यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है दोस्तों, तो इसे शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।